मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावड जगदलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व दिशा से हवाएं चलने तथा इसकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, धान के बचे हुए अवशेषों को खेत में मिला दें। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। किसान भाई धान की फसल के बाद सब्जियों की फसल लेने के लिए गहरी जुताई कर भूमि को 10 दिन के लिए छोड़ दें। गभार भूमि में उतेरा के लिए उपयुक्त फसल जैसे अलसी, तिवरा और मटर का चुनाव करके बीज की व्यवस्था करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की दलहनी फसलों जैसे काबुली चना, मसूर, मटर की बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर का उपयोग जरूर करें। किसानों को चना की फसल लेने के लिए इसकी उन्नत किस्मों जैसे JG 74, विजय, वैभव, JP 14, इंदिरा चना 1, JSC 56 इत्यादि की खेती करने की किसानों को सलाह दी जाती है। बुआई से पहले बीज उपचार करने के लिए जैव एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई सरसों की खेती के लिए पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, क्रांति, वरदान, वरुणा और छत्तीसगढ़ सरसों किस्म का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई बुआई से पहले बीजों को थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से फफूंदनाशक से उपचार करें। सब्जियों में नर्सरी की अवस्था में जड़ गलन होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति मटर की बुआई के लिए उपयुक्त है। मटर की उन्नत किस्मों जैसे जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, आजाद मटर 3, पंत मटर 3 का चयन कर सकते हैं। बुआई से पहले मटर के बीजों को कैप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज फफूंदनाशकों के साथ उपचारित करें और इसके बाद फसल विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित अवश्य करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाने के लिए पूर्ण दूध दोहन करें और दोहन के पश्चात अयन और थन को जीवाणुनाशक घोल से अवश्य धो लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मवेशियों को खिलाने के लिए साल भर तक चारे के उत्पादन के लिए बरसीम के साथ सरसों, संकर नेपियर के साथ लोबिया फसल चक्रीकरण में लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं की गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों के दौरान गर्भवती पशुओं को 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम साधारण नमक खिलाया जाना चाहिए। पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को 3 भाग हरा चारा, 1 भाग सूखा चारा के अनुपात में प्रतिदिन खिलाना चाहिए। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिघरा, जिला भोपाल के कृषक ओम कुमार ने। ये पोटैटो प्लांटर से आलू बुवाई करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं।
तो ओम कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत में आलू का उत्पादन सब्जी और अन्य कई रूपों में किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, जिसकी मुख्य फसल की बुआई का उचित समय चल रहा है और हमारे किसान भाई इस समय इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसान आलू की बुआई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम, समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुआई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं। वो क्या करें, कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुआई करें? तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए पोटैटो प्लांटर यंत्र काफी अच्छा साबित हो रहा है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर आसानी से बुआई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है, जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या के अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन के द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है, जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। इस यंत्र के उपयोग से आलू की बुआई और मेड़ दोनों एक साथ बन जाती है। इसके साथ ही बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कम समय और कम लागत में अधिक एरिया में आसानी से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुआई करने पर लगभग कुल खर्च 6000 रुपए आते हैं। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करने पर औसतन कुल लागत 3000 रुपए खर्च आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें।